इन्वेस्टर्स फेडरेशन ने 10वें बैंकिंग लीडरशिप समिट और अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बैंकिंग और इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े लोगों को यूपी के विकास में योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। मैं हूं मनु तिवारी इंडस्ट्रियल एम्पायर से। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के ताज होटल में, जहां इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन का 10वां बैंकिंग लीडरशिप समिट और अवार्ड 2025 बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। इस मंच पर देश भर के बैंकिंग दिग्गज, इंडस्ट्री लीडर्स एक साथ जुटे हैं। साल भर बेहतरीन काम करने वाले बैंकों और अधिकारियों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए चलते हैं समिट के अंदर, जहां से आपको दिखाऊंगी कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और किन किन दिग्गजों को सम्मानित किया जा रहा है। लखनऊ के ताज होटल में इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन द्वारा 10वें बैंकिंग लीडरशिप समिट और अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर, बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज शामिल हुए। साल भर अपने उत्कृष्ट कार्यों से पहचान बनाने वाले कई संस्थानों और व्यक्तियों को इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन की ओर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बैंकों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। रिटेल बैंकिंग में कैनरा बैंक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड हासिल किया। CD रेशियो में बैंक ऑफ इंडिया को, हाउसिंग लोन कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया गया। एजुकेशन लोन में कैनरा बैंक, SBI और यूनियन बैंक ने बाजी मारी, जबकि रेन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को सम्मान मिला। MSME और SME सेक्टर में मजबूत योगदान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को अवार्ड दिए गए। डिजिटल बैंकिंग इनोवेशन में SBI और इंडियन बैंक को सम्मानित किया गया, जबकि कस्टमर सर्विस का खिताब इंडियन बैंक को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बैंकिंग और इंडस्ट्री के विकास पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। आज 45 लाख करोड़ हुआ और आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 10 लाख करोड़ की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो नहीं है कि हमने कागज पे MOU किए, जिसकी रजिस्ट्री हो गई, जिसने नक्शा पास करा लिया, जो बनाने लगा, जिसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, वो हमने 10 लाख करोड़ की कर ली। और अभी जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने टाइम मांगा है, 5 लाख करोड़ की और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमने भरोसा और विश्वास जीता है, इसी वजह से लोग हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए अपना भरोसा जता रहे हैं। मैं एक एक इन्वेस्टर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी पूंजी उत्तर प्रदेश में पूर्णतः सुरक्षित है। उसके साथ साथ जो हमारे बैंकर्स, उनको भी भरोसा दिलाता कि किसी भी तरह से, कहीं भी, किसी भी क्षण आपको सरकार की जरूरत पड़ती है, सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है, तो सरकार नियम और कानून के तहत हर समय कदम से कदम मिला करके आपके साथ एकदम मजबूती से खड़ी है। आप जी खोल करके फाइनेंस करें। एग्रीकल्चर PMFME, मुद्रा योजना PMEGP और ODOP जैसी सरकारी योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक को विशेष सम्मान दिया गया। बेस्ट रिकवरी का अवार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला, जबकि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में कैनरा बैंक को सम्मानित किया गया। वहीं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाली बेस्ट वुमेन ब्रांचेस में यूको बैंक जानकीपुरम, सेंट्रल बैंक गोमती नगर और SBI PBB गोमती नगर को अवार्ड मिला।
प्योरिटी सेक्टर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को अवार्ड मिले। बेस्ट अपकमिंग बैंक का सम्मान भी केनरा बैंक को मिला। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, वहीं महाकुंभ के समय सबसे बढ़िया सर्विस देने के लिए विशेष कैटेगरी में इंडियन बैंक को सम्मानित किया गया। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अजय ठाकुर ने भी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर अपनी राय साझा की। नहीं, अभी भारतीय शेयर बाज़ार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्थिरता है। हमारी डोमेस्टिक फंड्स ऑल टाइम हाई है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पलायन है उससे हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हम काफ़ी ज़्यादा स्थिर हैं। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, ये काफ़ी रोबस्ट इकोनॉमी होती जा रही है। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जिस तरह से अभी जीएसटी की रेशनलाइजेशन की है गवर्नमेंट ने अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड जिस तरह से इनकम टैक्स का रेशनलाइजेशन किया गया है, उससे हम देख रहे हैं कि देश का ग्रोथ जो है और बढ़ते जा रहा है। अगर हम Q2 का ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 8.2% जीडीपी ग्रोथ है। कार्यक्रम में व्यक्तिगत अवार्ड्स में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के रूप में प्रवीण श्रीवास्तव और वंदना वर्मा को सम्मानित किया गया। बेस्ट ब्रांच इन यूपी में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक शामिल रहे। एजीएम, डीजीएम और जीएम ऑफ द ईयर जैसी महत्वपूर्ण कैटेगरी में भी विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर के रूप में एसबीआई के दीपक कुमार डे और इंडियन बैंक के सुधीर कुमार गुप्ता को अवार्ड मिला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ए खन्ना को ओवरऑल ग्रोथ एंड लीडरशिप के लिए विशेष अवार्ड दिया गया और एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर टॉप मैनेजमेंट का अवार्ड इंडियन बैंक के ब्रिजेश कुमार सिंह को मिला। सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बैंक ऑफ द ईयर 2025 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को प्रदान किया गया। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड रेडिको ग्रुप को मिला। कार्यक्रम में मौजूद ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट साकेत सोमानी ने ये अवार्ड हासिल किया। वहीं यूपी में बेहतर निवेश के लिए अडानी ग्रुप, अमूल ग्रुप, खेतान ग्रुप, नव भारत डिफेंस सिस्टम, मधुरिमा, रिश्ता डेवलपर्स सहित कई दिग्गज कंपनियों को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट RK शरण और वाइस प्रेसिडेंट संगीता श्रीवास्तव ने किया। ये 10वां वर्ष था और सारे बैंकर्स को इसमें उनके परफॉर्मेंस पे हम लोग अवार्ड देते हैं। इस बार भी हम लोगों ने दिया। इसमें एक चीज़ जो हम लोगों ने ऐड की कि जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, जैसे अदानीज थे, अमूल थे, गोयल ग्रुप था, नवभारत ग्रुप था, रेडको ग्रुप था, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको हम लोगों ने अवार्ड दिया। इसलिए अवार्ड दिया कि इनका इन्वेस्टमेंट लाखों हज़ार करोड़ का ऑलरेडी यूपी में है एंड इज़ ए फिजिकल फॉर्म में है। इनकी फैक्ट्रीज़ रन कर रही हैं, इनके यहाँ हज़ारों लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर और इन्वेस्टर्स की ये सहभागिता भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हुई, जिसने बैंकिंग जगत को एक नई सोच, नए अवसर और आगे बढ़ने का साझा संकल्प प्रदान किया। मैं सुधांशु रस्तोगी, CEO विजन स्टार्टअप एक्सीलरेटर। मैं यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता हूँ और क्योंकि सभी का एक जितने भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, क्योंकि कोई भी स्टार्ट करता है तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थिंग एंड गोज़ अप टू एक इंडस्ट्री के लेवल तक जाता है। तो उस स्टेज पे जब चीज़ें आइडिया की स्टेज पे होती हैं, उस समय के लिए मेंटरशिप, सपोर्ट एंड एंजल इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ों को हम लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी हम लोग इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। साथ ही एक छोटे ऑफिसेस जिसका काम है कोवर्किंग्स का, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, बैंकर्स भी हैं और कस्टमर भी हैं। तो निश्चित रूप से बैंकों का भरोसा और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में बैंक का निश्चित रूप से बहुत ही सहयोग होता है। एक पार्टनर के रूप में वो काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ अवार्ड मिले हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8-8.5 वर्षों के दौरान हमने गुंडागर्दी को समाप्त किया है, कानून व्यवस्था पटरी पर लाने का काम किया है और गुंडागर्दी का समूल नाश करने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, हम उनको हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। जब तक उनकी इंडस्ट्री लग ना जाए तब तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और आज इस बात का भी प्रमाण है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि कागज़ों पर है। 10 लाख करोड़ की हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर चुके हैं, 5 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छा कार्यक्रम है, मैं बधाई देता हूँ। अभी हमारे साथ थे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। उन्होंने कहा कि बैंक उद्योगपति और ग्राहक विकास की मजबूत कड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकर्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को प्रदेश में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है ताकि बैंकिंग सेक्टर और उद्योग दोनों मिलकर प्रदेश और देश की प्रगति को नई दिशा दे सके। बिजनेस से संबंधित खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, लखनऊ।